दिल्ली कैंट के झरेड़ा गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसका सीसीटीवी अब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई दंग है। जिसमें एक 22 साल के युवक की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन जिस तरह से यह हत्या की गई, कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल उठ रहा है। क्योंकि जो वीडियो सामने आ रहा है, वायरल हो रहा है, उसमें साफ दिख रहा है कि एक घायल व्यक्ति काफ़ी देर तक तड़फता रहा। पुलिस वहाँ मूक दर्शक बनी रही, आसपास की जनता बनी रही, और युवक के जो पिता थे वो अपने बेटे को ढांढस बंधाते रहे अंतिम समय तक, और जब उसे हॉस्पिटल भेजा गया तो उसकी मौत हो गई। हम उसी परिवार के साथ बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये पूरा मामला क्या था। ये पूरा मामला ये था, ध्यानु अपने घर पे ही था। पहले वो अपनी बहन को दवाई दिला के लाया था 5:30 पौने 6 बजे करीब। तो उसने नया टीवी ख़रीदा था एक दिन पहले। तो उसने बोला ये टीवी बिना उसके चल नहीं रहा, वाईफाई के स्मार्ट टीवी था। तो वो यहाँ से पड़ोस से एक स्कूटी लेके मांग के वाईफाई वाले की दुकान पे जा रहा था। जैसे वो वाईफाई वाले की दुकान पे जा रहा था तो वो बदमाश वहीं पे खड़े थे। उन्होंने उसको बिठाया और ज़बरदस्ती उसको खींच के बिठा के अपने साथ ले गए। उसके पिताजी को शक हुआ, उसके पिताजी से उसके पीछे पीछे गए पैदल पैदल। तो जब तक उसके पिताजी पहुँचे, उन्होंने देखा कि वो उस पर वार कर रहे थे दोनों आरोपी। तो उसके पिताजी ने शोर मचाया, देख के सभी घबरा जाते हैं। वहाँ कोई भी सपोर्ट करने के लिए आया नहीं। उसके पिताजी जब शोर मचा के वहाँ भागे तो वो दोनों छोड़ के उस स्कूटी को लेके फरार हो गए। कुछ पता चला आखिर ऐसा क्यों किया? लूटपाट था या कोई पुरानी रंजिश थी, किस वजह से? उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं था, कोई केस नहीं है हमारा, कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन वो आपराधिक प्रवृत्ति के ही लोग हैं। उनका यही काम है, रोज़ाना छीना झपटी करना, किसी से कुछ छीन लेना, किसी को चाकू दिखाना। उनका यही रोज़ का काम है। ओला वालों को लूट लेना, ऑटो वालों को लूट लेना। उससे पहले भी एक लूट उन्होंने की है, जैसे हमें पता चला है। उससे पहले भी उन्होंने एक रॉबरी की है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो लोग। बिल्कुल उनकी वजह से ही पूरा गांव परेशान है, और गांव का हर आदमी ये कह रहा है कि वो लोग गलत है। अभी पूरे मामले पे सीसीटीवी भी आया है। कुछ ऐसी वीडियो आई है जो दिल दहला रही है कि जो भानु है वो रोड पे पड़ा हुआ है, पुलिस भी इर्द गिर्द खड़ी हुई है, उसके पिताजी उसको ढांढस बंधा रहे कि ठीक हो जाएगा, लेकिन काफ़ी देर तक ये चलता रहा। क्या लगता है कि समय रहते अगर उसको हॉस्पिटल भेज दिया जाता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी? देखिए, जिस टाइम उसके ऊपर वार हो रहे थे उस टाइम तुरंत पुलिस वाले वहाँ पहुँच गए थे। लेकिन पुलिस पहुँचने के बाद भी उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। वो डंडे से हिला के उसको देख रहे जिंदा है, मर गया है। जबकि लड़का हमारा बिल्कुल ठीक था, वीडियो हमारे पास भी है, बिल्कुल ठीक था लड़का। अगर उसको टाइम से लेकर जाते तो वो बच जाता। लेकिन वो एम्बुलेंस का वेट करते रहे, जिसकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई और उसी वजह से उसकी डेथ भी हुई है। पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी की, उसमें ये लिखा हुआ साफ तौर पे कि उसके पिता उसको एम्स ट्रामा सेंटर लेकर चले गए थे, पुलिस बाद में पहुंची। तो ये कहाँ तक सत्य है? नहीं, वो जो एम्बुलेंस आई थी वो पुलिस वालों ने ही बुलाई थी, और उसी एम्बुलेंस में उसके पिताजी उसको लेके ट्रामा सेंटर गए थे। अच्छा, कितनी देर तक भानु वहाँ पर रोड पे पड़ा रहा? ये पूरी घटनाक्रम कितनी देर तक चला? ये तकरीबन 20 मिनट के आसपास का काम हुआ था। यानी 20 मिनट तक वो वहीं पे तड़पता रहा? हाँ जी, 20 मिनट तक वो वहीं तड़पता रहा। और वैसे भी गांव वाले भी उसको ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने उसको ले जाने नहीं दिया। बोला हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, एम्बुलेंस आ रही है। जो ये 2 पकड़े गए हैं, ये बताया जा रहा है इनके ऊपर ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके ऊपर भी कई मामले हैं। बताया जा रहा है भानु के ऊपर भी कभी कोई केस हुआ था क्या? नहीं, ध्यानों के ऊपर इनके साथ तो कोई झगड़ा नहीं था, कोई केस नहीं चल रहा था उसके ऊपर। अभी ऐसा कोई केस नहीं है उसके ऊपर। हम बात करेंगे, उनकी सिस्टर मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि एक तरफ वो तड़फ रहा है, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई, आसपास के लोग भी, पिता उसके ढांढस बना रहे, तो क्या कहेंगे? अगर उसको समय रहते हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया होता तो शायद बच सकता था? वो बच सकता था। उसकी इतनी ब्लीडिंग नहीं होती, क्योंकि कुछ उसके गहरे भी घाव हैं। अगर उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी उस टाइम पे, अगर उसको समय रहते वहाँ पे ले जाते तो वो बच सकता था। क्योंकि उसकी 35 यूनिट खून उसका हॉस्पिटल में चढ़ा है, पर खून उसका रुका नहीं। चाकू उसको मारा गया, वो कहाँ पे? पैरों पे या बॉडी पे? उसके एक गले के यहाँ पे था, एक फेस पे था, एक उल्टे हाथ, पूरा उल्टा हाथ तो बिल्कुल ऐसे कर दिया कि शायद हड्डी भी कट गई होंगी। और उसके पैर, दोनों पैर वैर सब, उसके दोनों पैर बहुत बेरहमी से किया था। स्टील की काफ़ी लंबी लंबी छुरियाँ थी उनके पास। और अभी तो पूरी बात पता नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ सुनने में ये भी है कि नारियल जिससे काटा जाता है उससे क्या हुआ है। ये दोनों आरोपी करते क्या, कुछ पता चला? वो ये लूट मारी का यही है कि यहाँ पे जो सेल्समैन आते हैं और जो ओला वाले हैं, ऑटो वाले हैं,
इन सबको लूटते हैं। इनके पास 24 घंटे हथियार रहते हैं। बताया जा रहा है वंश जो है वो उसका मीट की शॉप है और उसी ने भानु पे वार किया था। हाँ यही है, यही काम है उसका। तो शायद इसी वजह से उसका इनका यही काम है। वो 24 घंटे वो नशा बेचते हैं और वो यही काम करते हैं। काफ़ी केस उनके ऊपर पहले से लगे हुए हैं। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं पूरे मामले? बस हम यही चाहते हैं कि वो बाहर ना निकले, उनको फांसी हो या फिर उम्र कैद हो। हम यही चाहते हैं, बस कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो जिस तरह से परिवार का कहना है कि दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जिस तरह से वीडियो सामने आया, कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल उठता है और आसपास के लोगों पर भी उठता है कि अगर समय रहते उस युवक को हॉस्पिटल भेज दिया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। ओपी शुक्ला, दिल्ली।